viewers. Today I am going to tell you a definite list of what those F1 to F12 key do. F1 to F12 keys, what do generally the people do not know. Except the F1 key, I think everyone know about it. It is a function key for help menu. To activate on a screen keyboard, first of all I will activate the screen keyboard, so I will go through the whole tutorial with these keyboard. For that you have to press the window key and U to activate the uh, ease of access menu, and there you will select start online keyboard and then press F1 to activate the F1 key, and then come again here. This way you can activate the screen keyboard to teach someone. So these are the function key from F1 to F12 on your keyboard. Let's start. Now you can stop wondering about those function key. We have the answer. Haven't you always wondered what those little function key at top of your keyboard do? आपके कीबोर्ड पे ये फंक्शन की क्या करती हैं? कभी आपने जानने की कोशिश की? नहीं की तो आज सीख लीजिए कैसे ये हेल्प करती है. You have probably only used them to adjust your volume or a screen brightness, but they actually do a lot more. जनरली लोग उसे स्क्रीन वॉल्यूम या स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने के लिए करती है. जैसे F12 की जो होती है वो वॉल्यूम बढ़ाती है, और F11 की जो होती है वो आपकी वॉल्यूम को कम करती है. इसी तरह से आपकी F8 की जो होती है वो सेफ मोड में जाने के लिए होती है, और F5 और 6 की जो होती है ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने के लिए होती है. फाइंड एंड रिप्लेस देखिए बोल रहा है. तो इस तरह से आप फंक्शन की को एक्टिवेट करके काम कर सकते हैं. You are also able to change these features, and some computers come with a preset function for these key that you have to change manually. अब कुछ कंप्यूटर में इस फंक्शन की में फंक्शन जो होता है वो फिक्स होता है, कुछ में आप उसको बदल नहीं सकते हैं. तो चलिए वन बाय वन हम उनको सीखते हैं कि कैसे हम फंक्शन की यूज करते हैं. प्रेसिंग द Fn बटन विथ F कीज will typically enable them to work. So कैप्स लॉक ऑन करके आप F की को दबाइए तो आपकी फंक्शन की एक्टिवेट हो जाएगी. इसको हम लोग खोल लेंगे जब जरूरत होगी. और यहाँ पे आते हैं. Here's the answer to mystery of those function keys. You will be surprised by how much they can do. आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये फंक्शन की कितना कर सकती है, जबकि आप केवल कुछ ही फंक्शन इसके जानते होंगे. तो चलिए सीखते हैं. F1 की open a help menu when press the window button. So when we press the F1 key, it will open the help menu. F1 की को जब हम प्रेस करते हैं तो वो क्या करती है? हेल्प मेन्यू को F1 को हम जब प्रेस करते हैं इस वाली की को तो हेल्प मेन्यू खुल जाता है. इसको जरा छोटा कर लें तो काम इजी हो जाएगा. अब हम इसको हेल्प मेन्यू पे जो भी हेल्प चाहते हैं ले सकते हैं. हाइड एंड डिस्प्ले रिबन मेन्यू इन एक्सेल. एक्सेल में अगर वर्ड में खोलेंगे तो वो क्या करेगा? मेन्यू को हाइड और डिस्प्ले करेगा. F2 ऑल्टर कंट्रोल F2 opens window library in Microsoft Office. Microsoft ऑल्टर
कंट्रोल एंड F2। जब हम लोग F2 दबाते हैं तो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देखिए डॉक्यूमेंट खुल गया। तो डॉक्यूमेंट में आप अपनी कोई भी फाइल को ओपन या क्लोज कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। अलाउ यू टू एडिट द सेलेक्टेड फोल्डर और फाइल नेम इन विंडो एक्सप्लोरर। और F2 दबाने से विंडो एक्सप्लोरर अगर खुला है तो इसको खोल लेते हैं। तो अगर विंडो एक्सप्लोरर खुला है तो आपका F2 दबाने पर, F1 दब गया है, F2 दबाने पर विंडो एक्सप्लोरर खुला होगा जब, और F2 दबाइएगा तो ये देखिए आपका मीनू खुल गया, जो आपके पहले से फीडिंग होगी वो दिखने लगेगी। ठीक है, अब आए हम लोग एडिट द एक्टिव सेल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब अगर एक्सेल हमारे पास खुला है तो उसमें क्या करेगा, एडिट कर देगा उस सेल को जिस पे आपने F2 दबाया है। तो इसको एक्सेल में खोल के हम F2 करते हैं तो यहाँ पे आप कुछ लिखिएगा तो लिख जाएगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग फैसिलिटी इन फंक्शन की। नेक्स्ट है कंट्रोल F2 डिस्प्ले द प्रिंट प्रीव्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो है ही है हम लोग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अब यहाँ पे कह रहा है कंट्रोल एंड F2 दबाइए तो आपका प्रिंट प्रीव्यू दिखने लगेगा। ये देखिए क्या आपने लिखा है वो दिखने लगेगा। नेक्स्ट है F3 ओपन द सर्च फीचर्स इन विंडो एक्सप्लोरर। तो विंडो एक्सप्लोरर में जाएंगे और यहाँ पे F3 दबाएंगे तो ये देखिए सर्च फीचर आ गया। यहाँ हमने दिया गूगल ट्रांसलेट, मान लिए दे दिया तो यहाँ पे ये देखिए गूगल ट्रांसलेट आ जाएगा। अब नेक्स्ट आया Shift plus F3 let you change from lower case to upper case to all caps in the word। अब Shift के साथ हम F3 दबाएं तो ये देखिए स्मॉल हो गया है ना। अब एस्केप कर कंट्रोल Z कर देंगे तो वापस आ जाएगा। और ओपन फाइंड फीचर इन फायरफॉक्स एंड क्रोम, F3 करने पर फाइंड, अभी हम लोग ने सर्च किया था ना वही फाइंड फीचर है। ओपन मिशन कंट, अब मैक तो है नहीं हमारे पास कि आपको शो करे। नेक्स्ट आया F4 से क्या होगा, ऑल्टर F4 क्लोज द विंडोज। अब यहाँ पे विंडो अगर खुली हुई है, ऑल्टर F4 किया तो उसको उसने देखिए बंद कर दिया, एक्सप्लोरर बंद हो गया। तो ऑल्टर F4 क्या करेगा, आपका विंडो को बंद कर देगा। प्लेस द कर्सर इन एड्रेस बार इन एक्सप्लोरर। अब F4 अगर हम करते हैं तो क्या करेगा, एड्रेस बार में हमारे कर्सर को ये देखिए आ गया, एड्रेस बार में डाल लेगा। यहाँ पे आप जो लिखिएगा वो आ जाएगा। नेक्स्ट आया F5 से क्या होगा, F5 से स्टार्ट स्लाइड शो इन पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट भी खोलना पड़ जाएगा। पावर पॉइंट लेकिन उसमें आपका स्लाइड शो बना होना चाहिए तभी वो चलेगा। तो अभी हमारे पास कोई लेटेस्ट है नहीं, तो उसको यहाँ पे स्लाइड शो क्या कह रहा है, प्लेस द कर्सर इन एड्रेस बार इन ये रिफ्रेश इंटरनेट ब्राउजर स्टार्ट स्लाइड शो इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में आए F5 दबाएं तो ये स्लाइड शो स्टार्ट हो गया। एक ही पेज का है लेकिन आपका दिखाने लग गया। तो इस तरह से पावर पॉइंट में भी ये काम करता है। नेक्स्ट आया हमारा रिफ्रेश इंटरनेट ब्राउजर पेज। अब ब्राउजर पेज पे अगर आप हैं तो रिफ्रेश करने के लिए आप राइट क्लिक करिएगा, तब
रिफ्रेश करिएगा या डेस्कटॉप पे जाइएगा, वहाँ पे जा कर के वहाँ पर जा कर के आप तब फिर रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आइएगा, राइट क्लिक करिएगा और राइट क्लिक करके तब रिफ्रेश करिएगा। उसकी जगह हम विंडो पे अगर हैं तो क्या करेंगे, F5 दबा देंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा। देखिए सारा चला गया। अब आया कंट्रोल F5 will completely refresh the web page clearing the cache, download all content again। अब इतना काम वो करेगा। जब कंट्रोल F5 करिएगा तो विंडो पे जाएंगे, कंट्रोल F5 करेंगे, ठीक है। F5 करने पर कंट्रोल और F5 करेंगे तो कंट्रोल और F5 जब करेंगे तो वो पूरा काम कर देगा। कंट्रोल F5 जितनी फाइल है उसको जो बची थी वो डाउनलोड कर देगा। Complete refresh the web page, clear the cache and download all content again. Open, find and replace in Microsoft। Microsoft में क्या करता है, कंट्रोल F5 करने से ये देखिए फाइंड एंड रिप्लेस करता है। फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए भी हम लोगों को काम करना पड़ता है, तो डायरेक्ट इस मीनू में जाने के लिए F5 दबा दीजिए। अब आया हमारा F6। F6 के लिए क्या करेंगे, F6 ये है। F6 के लिए क्या करेंगे, F6 में goes to the next page in split screen in Microsoft Word। तो F6 में अगर दो स्क्रीन है आपकी वर्ड में स्प्लिट है तो F6 करेंगे तो क्या होगा, उसमें दोनों स्क्रीन में जाएगा। तो यहाँ पे ओपन किया, इसको बंद कर दें, ऑलरेडी खुली है। यहाँ पे एक कोई ले लेते हैं, हाउ टू एक्टिवेट स्क्रीन कीबोर्ड। अब यहाँ पर F6 किया तो अभी हमारा स्प्लिट नहीं है तो व्यू स्प्लिट करना पड़ेगा, तब ये स्प्लिट है ना। अब स्प्लिट हो गया जब यहाँ से, तो F6 करने पे एक बार यहाँ है तो एक बार दूसरे वाले विंडो में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए आ गया। अब फिर F6 करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दो विंडो में काम करेगा। अब आया goes to next page as a split screen Microsoft Word। Control Shift and F6 let you easily switch between Word document and URL jump। अगर आप वर्ड इस पे एक्सप्लोरर पे हैं, कंट्रोल शिफ्ट और F6 दबाते हैं तो अगर आपके कई टैब खुले हैं, मान लीजिए यहाँ पे गूगल खुला है, यहाँ पे आपका यूट्यूब खुला है, ठीक है। तो आपने क्या किया, अब कंट्रोल शिफ्ट और F6 दबाइएगा तो ये कंट्रोल शिफ्ट एंड F6 लेट यू इजीली स्विच बिटवीन वर्ड एंड URL जंप। तो यहाँ पे ये URL वाला नहीं एक्टिवेट हो रहा, वर्ड में तो कर रहा था। डिक्रीज वॉल्यूम ऑन लैपटॉप। अगर वॉल्यूम आपका जैसे यहाँ पे देखिए वॉल्यूम दिखा रहा है, आपका ये वॉल्यूम है ना। अब हमने कहा कि F6 दबाओ भाई, तो F6 दबाने पर उसका वॉल्यूम डिक्रीज या इंक्रीज, या डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। F7 ऑल्टर F7 ऑल्टर F7 डज स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। अब आपका ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो उसको डायरेक्ट आपको यहाँ से नहीं खोलना पड़ेगा कि रिव्यू करा स्पेलिंग खोला, आपको ये नहीं करना पड़ेगा। आपको सीधे क्या करना पड़ेगा, आपको ऑल्टर F7 कर लेना पड़ेगा। तो ऑल्टर और F7 फंक्शन की F7 दबाना पड़ेगा इसको। इन दोनों को जब आप दबाइएगा तो ये देखिए करेक्ट आ गया।
अब शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7 दबाया आपने, है ना। तो ये देखिए ये आ गया आपका ओपन थ्रेशेस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब ये सब याद करना पड़ेगा, अदरवाइज इसके यूज बहुत अच्छे हैं, आपको ऐसे बहुत दिक्कत होती है हर मीनू को सर्च करने में। F8 इन एक्सेल अनेबल एक्सटेंडेड मोड फॉर एरो कीज। अब एक्सेल में F8 दबाने पे कह रहा है एक्सटेंडेड की यूज करेंगे, ये देखिए आ गया, है ना, बढ़ा के उसने ले लिया। अब आया एनेबल सेफ मोड इन विंडोज, F8 करेंगे तो विंडो में सेफ मोड अनेबल हो जाएगा। अगर विंडो में है तो विंडो में जाके देखते हैं कैसे करता है F8 फंक्शन की। F8 अभी तो इसने नहीं लिया। F8 हर कंप्यूटर के कुछ थोड़े से डिफरेंट होते हैं फंक्शन, लेकिन जनरल इतने ही होते हैं। एक्सेल अनेबल एक्सटेंडेड मोड, अनेबल सेफ मोड इन विंडोज, डिस्प्ले अ थंबनेल इमेज फॉर ऑल वर्क स्पेस इन मैक। अब मैक तो है नहीं हम लोग के पास, तो अब आए हम लोग F9 पे। F9 जो होता है रिफ्रेश द डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो वर्ड में जाएंगे और वर्ड में तो है ही है, तो F9 दबाएंगे तो रिफ्रेश कर देगा इसको। सेंड एंड रिसीव ईमेल इन आउटलुक, आउटलुक जो होता है ईमेल की फैसिलिटी, वहां जाके F9 में जाएंगे तो मेल सेंड और रिसीव करेगा। कंट्रोल F9 इंसर्ट एम्प्टी फील्ड इनटू वर्ड। अब कंट्रोल F9 करके देख लीजिए, एम्प्टी फील्ड इंसर्ट करता है। एम्प्टी फील्ड डिस्प्ले द थंबनेल फॉर ईच विंडो इन सिंगल वर्क स्पेस इन मैक। अब मैक तो है नहीं हमारे पास, कुछ फंक्शंस जो होते हैं वो एक्टिवेट करने पड़ते हैं, जब वो एक्टिवेट होंगे तभी काम करेगा। कंट्रोल F9, ये देखिए ये इसमें आ रहा है, इसमें की इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, जब एक्टिवेट होगा तो ये काम करेगा। ये देखिए ये आ गया ना, इसमें जो की डाल दीजिएगा वो काम करेगी। अब आया F10 ओपन मीनू बार। F10 करने से क्या होगा, मीनू बार ये देखिए खुल गया, है ना। इंसर्ट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड डेवलपर, आपका मीनू बार खुल गया। कंट्रोल F10, कंट्रोल F10, F10 से क्या करेगा, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करेगा। मैक्सिमाइज विंडो इन वर्ड एंड शिफ्ट प्लस F10 क्या करेगा, समथिंग एज अ राइट क्लिक। हम अगर राइट क्लिक कहीं पे करते हैं जो काम होता है वही हम शिफ्ट और F10 से करेंगे। अब आया F11 एग्जिट्स एंड एंटर फुल स्क्रीन मोड इन ब्राउजर। ब्राउजर में F11 दबाइए, ये देखिए फुल स्क्रीन और नॉर्मल स्क्रीन में आ जाएगा। शिफ्ट प्लस F11 ऐड न्यू स्प्रेडशीट एंड एक्सेल। एक्सेल में जाते हैं हम, बाय डिफॉल्ट 3 होती है, शिफ्ट प्लस F11 दबाएंगे तो नई स्प्रेडशीट ये देखिए खुल गई। ठीक, तो आप जितना इसको हर सॉफ्टवेयर के साथ यूज करिएगा आपको उसका यूज आएगा। हाइड ऑल ओपन विंडोज एंड शोज द डेस्कटॉप इन मैक। मैक तो है नहीं लेकिन हम आपको बताते जा रहे हैं कि ये ऐसे कर सकते हैं। F12 फंक्शन की कौन सी होती है, ये वाली होती है। F12 फंक्शन की ओपन सेव एज इन वर्ड। सेव एज जो आप करते हैं वर्ड में, वो सेव एज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आप आते हैं जब, तो यहाँ पे फाइल में जाते हैं तब सेव एज करते हैं। उसकी जगह अगर आप F12 दबा दीजिएगा तो सीधे जहाँ पर नाम लिखते हैं फाइल का वहाँ आ जाएगा, आप उस नाम को सेव कर लीजिए। शिफ्ट प्लस F12 सेव वर्ड डॉक्यूमेंट, शिफ्ट प्लस F12 सेव द
Word document. Shift control plus F12, control plus F12, open the new document, ओपन द विंडो डॉक्यूमेंट जो पहले से बना हुआ है। कंट्रोल और शिफ्ट प्लस F12 प्रिंट वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आपका प्रिंटर जुड़ा हुआ है तो ये देखिए प्रिंटर पे आ जाएगा और प्रिंट कर देगा। मैक हमारे पास है नहीं। नाउ दैट यू नो दैट ऑल दोज फंक्शन की, डू मेक श्योर you know these. Please comment and tell how you find this video. Share and subscribe if you like to your friends, and please support me. Thank you viewers. And this is online screen keyboard which you can in which you can activate the function key and you can use it. And now I'm closing it, and again I can tell you how to activate the um, on screen keyboard. For that you have to press the this window key and plus U. So window plus U will open the easy access menu. There you can start the window key, and for activation of function key you press F here, and you will get the function key on the screen. So and you can use it as you like. So this is all to today viewers. Thank you.